हेलो बच्चों, आज हम साधारण ब्याज के बारे में पढ़ेंगे कि ये साधारण ब्याज क्या होता है। आप लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, आपके मम्मी पापा जमा करते हैं, आपका भी खाता खुला है, बैंक में पैसा आता है, आपकी छात्रवृत्ति बैंक में आती है। तो हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, इसके दो कारण होते हैं। एक कि हमारा धन सुरक्षित रहे और दूसरा हमें बैंक उस पर कुछ पैसा देता है। हम जब किसी से उधार लेते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ता है। जैसे आपने किसी से 100 रुपये लिया है और जब आप उसको वापस करेंगे तो वो उतना ही पैसा नहीं लेगा, आपसे कहेगा कुछ रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, जो भी है वो एक्स्ट्रा चाहेगा। इसी को हम कहते हैं साधारण ब्याज। जो पैसा हम जमा करते हैं बैंक में या जो पैसा हम उधार लेते हैं उसको मूलधन कहते हैं। मूलधन यानी जो पैसा हम जमा करते हैं या जो पैसा हम उधार लेते हैं वो मूलधन कहलाता है। बैंक से हमें जो पैसा उसमें मिलता है या जब हमने किसी से उधार लिया है तो हम जो पैसा उसमें मिला करके देंगे वो पैसा ब्याज कहलाता है। और जब हम बैंक से अपना पैसा निकालते हैं, जैसे हमने 100 रुपये जमा किया और बैंक से हमें 1 साल के बाद उस पर 10 रुपये मिला, तो हमें 1 साल के बाद कुल 110 रुपया मिलेगा। तो जो पैसा हमें आखिरी में प्राप्त होता है साल के अंत में या 2 साल के अंत में, जितने साल के लिए हमने जमा किया है उसके अंत में प्राप्त होता है, उसको मिश्र धन कहते हैं। तो मूलधन जो पैसा हमने जमा किया वो मूलधन हो गया। ब्याज बैंक से हमें उस पर जो पैसा मिला, मूलधन पे हमें जो पैसा मिला उसको ब्याज कहते हैं। और मिश्र धन आखिरी में मूलधन और ब्याज को जोड़ करके जो पैसा प्राप्त होता है उसको मिश्र धन कहते हैं। अब हम छोटे छोटे सवाल करके समझेंगे कि साधारण ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं। इसके जो भी प्रश्न आएंगे उसमें 3 चीज़ें आपको दी रहेंगी: मूलधन, ब्याज, मिश्र धन। ये 3 चीज़ें इससे रिलेटेड है। इसमें से कोई भी चीज़ ज्ञात करने के लिए दिया जा सकता है कि मूलधन ज्ञात करिए या ब्याज ज्ञात करिए या मिश्र धन ज्ञात करिए। प्रश्नों के द्वारा सीखेंगे कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। प्रश्न है, मोहन ने बैंक से 500 रुपये 7% की दर से उधार लिया, वर्ष के अंत में उसे कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा। इसमें देखिए, जो पैसा मोहन ने उधार लिया है, ये 500 रुपये जो उधार लिया है ये हमारा मूलधन हुआ। तो मूलधन हो जाएगा, मूलधन हो गया 500 रुपये। दर, जिस दर से लिया गया है पैसा वो है 7%। दर का मतलब होता है प्रत्येक 100 पे। जब आपने प्रतिशत पढ़ा था तो आपने पढ़ा था प्रतिशत यानी प्रत्येक 100 पे। 7% का मतलब प्रत्येक 100 रुपये पे 7 रुपया मिलेगा। तो 500 रुपये हैं तो 500 पे कितना रुपया मिलेगा, इसको कहते हैं दर। दर कहलाएगी 7%। हमें ये भी देखना है कि समय कितना दिया है, पैसा कितने साल के लिए जमा किया, 1 साल के लिए कि 2 साल के लिए कि 3 साल के लिए। 1 साल के लिए जो पैसा मिलता है 2 साल बाद उसका डबल मिलेगा, 3 साल बाद उसका ट्रिपल मिलेगा। तो समय भी देखेंगे कि कितना समय दिया हुआ है। समय देखिए, वर्ष के अंत में यानी 1 साल में ही पूछा गया है कि कितना ब्याज मिलेगा। तो समय हो गया 1 वर्ष। समय जब 1 वर्ष दिया है तो हमें 500 का 7% निकालना है। 500 का 7%, 7% निकालने का आपने पढ़ा है कि 7/100। जब भी प्रतिशत निकालते हैं तो प्रत्येक 100 में से बटे 100 करते हैं, 7/100 हो गया। और कितने का 7%? 500 का। ये आपने
प्रतिशत वाले अभ्यास में भी किया था कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। और गुणे समय, समय केवल 1 वर्ष दिया हुआ है, तो ये देखिए 0 0 से कट गया, 7 बचे 35। 35 रुपये ब्याज मिलेगा। 1 साल के बाद से 35 रुपये का ब्याज मिलेगा। यदि इसी सवाल में वर्ष के अंत में ना कह करके ये दिया होता कि 2 वर्ष के पश्चात कितना पैसा मिलेगा, तो हम वर्ष की जगह पे 2 लिख देते, तो ये हो जाता 35 गुणे 2 70 रुपया। यदि इसको 2 से 1 से ना करके 2 से गुणा कर दे तो 70 रुपये। यदि 3 वर्ष दिया रहेगा तो यहाँ 3 लिख देंगे। तो इस तरह से जितने वर्ष का हमें साधारण ब्याज निकालना हो हम आराम से निकाल सकते हैं। अगला होता है कि मिश्र धन क्या होता है। हमें वर्ष के अंत में जो पैसा प्राप्त होता है उसको मिश्र धन कहते हैं। मूलधन प्लस ब्याज, यानी ये 500 रुपये और 35 रुपये जोड़ देंगे तो ये मिश्र धन बन जाएगा। तो मिश्र धन हो जाएगा 535 रुपये। ये 1 साल के अंत में है। यदि 2 साल के अंत में होता तो ये 35 जो है इसका जस्ट डबल होकर के 70 हो जाता, तो हमारा मिश्र धन हो जाता 570 रुपये। तो इस तरीके से एक सूत्र निकल के आ रहा है कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन ये 500 दिया हुआ है, दर 7% है तो हम 7 लिख देंगे, और प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 में से बटे 100 हो गया, और जितना भी समय दिया रहेगा उससे गुणा कर देंगे। तो साधारण ब्याज निकालने का ये सूत्र है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इस तरीके से हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे। प्रश्न है, समर ने साइकिल खरीदने के लिए बैंक से 2000 रुपये उधार लिया। 1 वर्ष बाद 2250 रुपये वापस देकर ऋण चुकाया। उसने कितने रुपए ब्याज दिया? अभी हमने इसके पहले के सवाल में देखा कि ब्याज निकालने के लिए आपको मूलधन, दर और समय पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए दर नहीं दिया हुआ है, पर हमें मिश्र धन दिया है, यानी बाद में कितना पैसा चुकाया। ये आपका मिश्र धन हो गया 2250 रुपये, और कितने रुपए उधार लिया था, ये है 2000 रुपये। तो ये 2000 रुपये मूलधन हो गया और 2250 रुपये मिश्र धन हो गया। दर नहीं दिया है और हमें ब्याज निकालना है, हम तब भी ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज निकालने के लिए मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर देंगे तो ब्याज पता चल जाएगा। 2000 रुपये लिया था और 2250 रुपये उसने वापस किया, यानी कि 250 रुपये उसको अधिक देना पड़ा। यही 250 रुपये ब्याज है। तो ब्याज निकालने का जो सूत्र हो गया ये हो गया मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन दिया है 2250 माइनस मूलधन है 2000 रुपये, ये बचेगा हमारा 250 रुपये, तो ब्याज हो जाएगा 250 रुपये। आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रश्न में क्या दिया है। यदि प्रश्न में मूलधन दिया है, दर दिया है और समय दिया है, तो आप साधारण ब्याज का सूत्र मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 से निकालेंगे। यदि आपके प्रश्न में मिश्र धन और मूलधन दिया है तो मिश्र धन माइनस मूलधन करेंगे और ब्याज को ज्ञात कर लेंगे। तो ये हो गया ब्याज 250। अगला प्रश्न है, 500 रुपये का 5% छमाही ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात करिए। अब इसमें देखिए दर दिया है 5%, परंतु यहाँ पर दिया है छमाही ब्याज। छमाही ब्याज का क्या मतलब होता है कि हर 6 महीने पे ब्याज लगता है। जब वार्षिक दिया रहता है यानी साल में ब्याज लगेगा, और यदि छमाही दिया है तो हर 6 महीने पे ब्याज लगेगा। तो
इसको क्या करेंगे कि ये देखेंगे, यदि हमारा समय वर्ष होता है, 1 वर्ष है, तो 1 वर्ष में कितने छमाही होंगे। 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, और यदि हम 6-6 महीने के टुकड़े करें, 6-6 महीनों में इसको बांटें, तो देखिए 2 छमाही। 1 वर्ष में 2 छमाही होंगे। यदि आपके प्रश्न में तिमाही पूछा जाता है तो तिमाही अर्थात 3-3 महीने। 12 महीने को 3-3 महीने में बांटेंगे तो कितने तिमाही होंगे, 4 तिमाही होंगे। देखिए 12 को हमने 3 से काटा, तो इस तरीके से 1 वर्ष में 4 तिमाही होते हैं और 1 वर्ष में 2 छमाही होते हैं। यदि आपके प्रश्न में छमाही दिया है तो आप 1 वर्ष को 2 से गुणा कर देंगे। हमारा समय देखिए 2 वर्ष दिया है, तो 1 वर्ष में 2 छमाही हो गए, और 2 वर्ष में कितने छमाही हो जाएंगे, 4 छमाही हो जाएंगे। हमने जो सूत्र बताया था कि साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन हमारा हो गया 500 रुपये, हमने लिख दिया 500, गुणे दर 5% है, 5% यानी प्रत्येक 100 में से 5, तो 5 लिखा बटे 100 लिख दिया। समय दिया है 2 वर्ष, लेकिन छमाही दिया है, तो 2 वर्ष में 4 छमाही होंगी। हमें इसका ध्यान रखना होगा, 2 वर्ष में 4 छमाही होंगी। ये देखिए 0 0 से कट गया, 5 25 गुणे 4 करेंगे, 25 गुणे 4 यानी 100 रुपये। 2 वर्ष का ब्याज इनका हो जाएगा 100 रुपये। यदि तिमाही दिया होता तो हम यहाँ पर 4 ना लिख करके 1 साल में 4 तिमाही होते हैं, तो 2 साल में 8 तिमाही लिखते। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो दर दिया है ये छमाही है कि तिमाही है कि वार्षिक है, इसका ज़रूर ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से ये सवाल हो गया है। विभा ने सिलाई मशीन खरीदने के लिए बैंक से 2500 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिया। विभा को कुल कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे। देखिए प्रश्न में पूछा गया है कि विभा को कुल कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे। जो पैसा हम बैंक को चुकाते हैं या वापस करते हैं तो वो होता है मिश्र धन, यानी हमें इसमें मिश्र धन ज्ञात करना है। मिश्र धन ज्ञात करने के लिए हमें मूलधन पता है कि मूलधन है 2500 रुपये, और यदि हमें ब्याज पता चल जाए तो मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे तो मिश्र धन पता चल जाएगा। पर हमें ब्याज निकालना पड़ेगा। ब्याज का सूत्र आपको पता है कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो देखिए हमारा मूलधन दिया है 2500, गुणे दर दिया है 12% की दर से, और समय दिया है 2 वर्ष बटे 100। 0 0 से कट गया, 12 दूनी 24 यानी 25 गुणे 24। 25 को 24 से गुणा करेंगे, ये आएगा 600 रुपया, यानी ब्याज हो गया 600 रुपये। और हमें पता करना है मिश्र धन कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे। मिश्र धन यानी मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे। मूलधन ये 2500 है और ब्याज हमारा हो गया 600 रुपये। तो मिश्र धन जो हो जाएगा, मिश्र धन बराबर हो जाएगा मूलधन यानी 2500 प्लस 600। 2500 में 600 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 3100 रुपये। विभा को कुल 3100 रुपये चुकाने पड़ेंगे। मिश्रधन आया 3100 रुपये। जब भी आपको मिश्रधन ज्ञात करना हो तो आपको मूलधन पता होना चाहिए और ब्याज पता होना चाहिए। मूलधन प्रश्न में दिया हुआ था पर ब्याज नहीं दिया था, तो हमने पहले ब्याज निकाला है और उसके बाद से जब मूलधन में ब्याज को जोड़ दिया तो हमें मिश्रधन पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन 560 रुपये है, मूलधन निकालिए। इस प्रश्न में देखिए मिश्रधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है और समय दिया हुआ है। हमें
मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन ज्ञात करने के लिए यदि हमें मिश्र धन और ब्याज पता रहे तो मिश्र धन में से ब्याज को घटा देंगे, मूलधन पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें मिश्र धन तो पता है पर ब्याज नहीं पता है। तो इस सवाल को करने के लिए हम कैसे करेंगे? मान लिया कि मूलधन 100 रुपया, मान लेंगे कि मूलधन हमारा जो है वो 100 रुपये था और 6% की वार्षिक ब्याज की दर है, यानी 100 रुपये पे 6 रुपया। 100 रुपये यदि हम जमा करते हैं तो हमें 106 रुपये मिलेंगे या 6 रुपये ब्याज के पड़ेंगे। 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 100 का जो है 6% है तो 100 का 6% हो गया 6 रुपया। 1 साल में तो 100 रुपये का 2 वर्ष में, 100 रुपये का 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? 6 गुणे 2 यानी 12 रुपया। 100 रुपये का 2 वर्ष में 12 रुपये ब्याज हो जाएगा, यानी 100 रुपये हम जमा करेंगे तो हमारा मिश्र धन जो हो जाएगा मिश्र धन हो जाएगा 112 रुपये। जब मूलधन 100 रुपये होगा, 100 रुपये मूलधन पर मिश्र धन हो गया हमारा 112 रुपया। हमको मूलधन ज्ञात करना है। हमें जो भी ज्ञात करना होता है उसको हम इस तरफ लिखते हैं। मूलधन ज्ञात करना है तो हम मूलधन को इधर लिखेंगे। तो ये लिखा जाएगा कि 112 रुपये मिश्र धन है तो मूलधन 100 रुपया। 112 रुपये मिश्र धन है तो मूलधन हो जाएगा 100 रुपया। और जब 1 रुपये मिश्र धन होएगा तब मूलधन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100/112। अब हमारा मिश्र धन है 560 रुपये। तो जब 560 रुपये मिश्र धन होगा तो इधर 560 को गुणा कर देंगे तो 100/112 गुणे 560। इसको हम काटेंगे। 2 पंजे 10, 2 छंग 12 और ये 50 हो गया। 56 एकम 56, 56 दहा में 560, 50 को 10 से गुणा किया 500 रुपये। इस तरह से मूलधन 500 रुपये होगा, तब हमारा मिश्र धन 560 रुपये होगा। इस तरीके से जब हमें मूलधन ज्ञात करना हो, प्रश्न में मिश्र धन दिया हो और मूलधन ज्ञात करना हो, तो पहले हम 100 रुपये पर देखेंगे कि कितना मिश्र धन होता है। 100 रुपया मूलधन मान लेंगे और फिर मिश्र धन निकाल लेंगे। फिर मिश्र धन को इधर लिखेंगे और इस तरीके से हम मूलधन को ज्ञात कर लेंगे। इस तरीके से हम साधारण ब्याज से संबंधित सभी प्रश्नों को हल करेंगे।